जब कर्ण ने पूछा श्री कृष्ण से अपने अंतिम समय में कि मेरा दोस्त क्या था। अगर आप लोगों को महाभारत की ये छोटी सी कहानी यानी कि इस कर्ण के प्रसंग को जानना है तो हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि उस काल में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण को बाण लग चुका था। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। जब कर्ण ने पूछा श्री कृष्ण से अपने अंतिम समय में कि मेरा दोस्त क्या था। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोस्त था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या मेरा दोस्त था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा तो दिया लेकिन मुझे श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस वक्त मैं भूल जाऊंगा, मुझे स्मरण नहीं रहेगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्या ये मेरा दोस्त था? केवल संयोगवश एक गाय को मेरे बाण लग गए लेकिन उसके लिए उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, क्या ये मेरा दोस्त था? द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया लेकिन उन्हें अपने बेटों को बचाना था, इसलिए इसमें मेरा दोस्त था। जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से प्राप्त हुआ, तो इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? मैं उसकी तरफ से लड़ा हूँ तो इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्ण, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ था और मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में खड़ी थी। जन्म से पहले मृत्यु मेरे लिए घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में अपने माता पिता से बिछुड़ गया। तुम्हारा बचपन खड्ग रथ और घोड़े के ध्वनि सुनते हुए बीता और मेरा बचपन इस गौशाला में बीता, उस गायों के बीच बीता, उस गोबर के बीच बीता और साथ में मेरे ऊपर कितने प्राणघातक हमले भी हुए। कोई सेना नहीं, कोई तारीफ नहीं, बल्कि लोगों के ताने ही सुनने पड़े। लोगों से यही सुनना पड़ा कि जो भी मुसीबतें उनके ऊपर आ रही हैं वो मेरे ही कारण आ रही हैं। जिस उम्र में तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस उम्र में मैं गायों की सेवा कर रहा था। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया लेकिन जिसे मैंने पसंद किया वो मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मुझे पसंद करती थी मैं उसे मिला, या फिर जिन्हें मेरी चाहत थी मैं उसे मिला, और जिनको मैंने राक्षसों से बचाया उनसे मुझे विवाह करना पड़ा। मुझे पूरे समाज को, अपने पूरे राज्य को उठाकर यमुना किनारे से हटाकर समुद्र के किनारे पर बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए, लोगों के लिए मैंने तुरंत छोर भी कहलाया। अगर दुर्योधन जीत गया तो तुम्हें तो बहुत श्रेय मिल जाएगा, तुम मृत्यु को भी प्राप्त होगे तो भी तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युद्ध जीत जाते हैं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जिंदगियां हमेशा चुनौतियां देती हैं, जिंदगियां किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, हमारा कितना भी अपमान हुआ हो, जो हमारा अपना है वो हमें ना मिल पाए, जो हमारा अधिकार है हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस संकट से कैसे लड़ते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, क्योंकि जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधर्म का साथ दो, तुम अधर्म के पथ पर चलो, और अधर्म पर चलने की अनुमति तुम्हें तो कोई नहीं दे सकता, स्वयं धर्म भी नहीं दे सकता। कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या, अब तो वक्त बीत चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण तो कर्ण ही है और वो हमेशा जाने जाएंगे अपने दान के लिए। हमें सही राह पर चलना है या नहीं चलना है ये तो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी आत्मा जो कहती है कि ये सही है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती और हमारी आत्मा यही कहती है कि हमेशा धर्म की जीत होती है। तो कर्ण को उनके सवालों का जवाब मिल गया। अगर दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहे कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।